एक मिनट तो चलें, आवाज आ रही मेरी क्लियर ना? ओके। अलमजाजुल मुरसल हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो अलमजाजुल लुग़वी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये हम पढ़ रहे हैं अलमजाजुल मुरसल किसको बोलते हैं। अलमजाजुल लुग़वी में क्या था मुझे ये बताएं। अलमजाजुल लुग़वी पता है, जहन में है थोड़ा बहुत? बताएं। अलमजाजुल लुग़वी। हम्म। जी, ठीक है। अलमजाजुल लुग़वी का मतलब यह है कि कोई वर्ड है, लफ्ज़ है, जो जिसके लिए लुग़त में है, किसी और माने के लिए इस्तेमाल हो किसी करीने की वजह से, और वहाँ पे एक हकीकी और असली माना में जो वो पाया जाता है अलाक़ा, वो होता है मुशाबहत का और दूसरी चीज़ों का भी। लेकिन अलमजाजुल मुरसल में जो अलाक़ा होता है वो मुशाबहत का नहीं होता, बल्कि दूसरी चीज़ों ही का होता है। तो चलो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तारीफ़। तो अलमजाजुल मुरसल किसको बोलेंगे कि एक वर्ड है, उसका जो असली माना है उसके अलावा किसी और माना में इस्तेमाल हो, ठीक है। लेकिन किसी और माना में जो इस्तेमाल हो तो उसका, उस वर्ड का एक तो हकीकी माना में होगा और एक उसका मजाजी माना होगा। तो उन दोनों में जो ताल्लुक होगा वो ताल्लुक मुशाबहत का नहीं किसी और चीज़ का होगा, ठीक है। ताल्लुक मुशाबहत का नहीं किसी और चीज़ का होगा, इसको बोलते हैं मजाज मुरसल। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। और मजाज मुरसल जो होते हैं, एग्जाम्पल से पहले, कि मजाज मुरसल के जो ताल्लुकात हैं, अलाक़ात हैं, वो कई चीज़ें हैं, जैसे सबबियत, मुसब्बियत, जुज़ियत, कुल्लियत, एतबार मकान, एतबार मायकुन, अलमहली, अलहालिया। इतनी चीज़ें याद रखिए, हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, वरना ये उतनी समझ में ना है। देखा, एक ये शेर है, लहू अयादिन अलैया साबिगतुन वअद्दु मिनहा वला उअद्दिदुहा, ठीक है। उसके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं और उन एहसानात में मेरा शुमार होता है, वला उअद्दिदुहा, और मैं उन एहसानात को शुमार नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें ये बताएं, यदुन की जमा ऐदिन, ऐदिन मैंने होता है क्या, हाथ, ठीक है। लेकिन यहाँ अयादिन, ऐदी जमा अयादी, यदुन ऐदी अयादी, अयादी में से होता है हाथ, ठीक है, जमुल जमा है। लेकिन यहाँ हाथ तो इसका लुगत में माना है, लेकिन इसको किसी दूसरे माना में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मजाज मुरसल, ठीक है। लहू अयादिन अलैया साबिगतुन उअद्दु मिनहा वला उअद्दिदुहा, कि उसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। अयादिन का मतलब है यहाँ पे नियामुन, एहसानात, उसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। उअद्दु मिनहा वला उअद्दिदुहा, जिसमें मेरा शुमार होता है, यानी कि मैं उन्हीं एहसानात का नतीजा हूँ, ये मतलब है, और मैं उसको शुमार नहीं कर सकता हूँ, काउंट नहीं कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये बताएं कि ऐ दिन की जमा है अयादी, या ऐ दीन की जमा है अयादी, अयादी मीन से हाथ। तो एक तो हकीकी माना है हाथ, याद रखेगा, हैंड, हकीकी माना हैंड, ओके। और दूसरा मजाजी माना जो इसका है, जो यहाँ मुराद लिया गया, वो है एहसानात, नेमत। तो अब ये बताएं, एक सवाल आपसे करता हूँ कि मजाज मुरसल में और हकीकी मानों में, मजाज मुरसल में मजाजी और हकीकी माना में जो ताल्लुकात होते हैं उनके कई ताल्लुकात हैं। एक है सबबियत का, तो इसमें जो है सबबियत का है कि नहीं, वो कैसे, वो ऐसे कि इंसान जो एहसान करता है ना, इंसान किसी को देता है, माल देता है, पैसा देता है, तो हाथ से करता है। तो यहाँ पे हाथ और नेमत दोनों, हकीकी माना और मजाजी माना, दोनों के बीच जो ताल्लुक है वो है सबबियत का। इट्स क्लियर और नॉट? बताएं, ये समझ में आया? बताएं। नो, ओके, चलें।
मुझे ये बताएं, ये यदुन की जमा ऐदी, ऐदी में से होता है हाथ, हकीकी माना क्या हुआ बताएं? यदुन जमा ऐदी, ऐदी की जमा अयादी, अयादी में से क्या होता है? हाथ। ये याद रखिएगा, अयादी में से हाथ, हकीकी माना हो गया हाथ। एक चीज, एक मिनट, देखिए मजाज मुरसल ही समझा रहा हूँ, मिसाल से समझते हैं, वो जाने दीजिए, तारीफ बाद में पढ़ेंगे। देखिए यदुन की जमा ऐदी, इसका पहले तर्जुमा देखिए, लहू अयादिन अलैया साबिगतुन, उसके हमारे, साबिगतुन मन से होता है कसीरतुन, उसके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। यदुन के जमा ऐदी, ऐदी की जमा अयादी, अयादी में से होता है हाथ, लेकिन यहाँ अयादी में से हाथ है, लेकिन यहाँ हाथ मुराद नहीं है, बल्कि इसका माना, इसका मुराद है यहाँ पे, उसका मजाजी माना जो है निअमतुन, निअमतुन। तो लहू अयादिन अलैया साबिगतुन का मतलब हुआ उसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात है। तर्जुमा देख लीजिए अच्छे से, वअद्दु मिनहा वला उअद्दिदुहा, वअद्दु मिनहा, और मेरा जो शुमार होता है उन्हीं एहसानात में होता है, यानी कि मैं उन्हीं एहसानात का नतीजा हूँ। वला उअद्दिदुहा, और मैं उन एहसानात को गिन नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे ये बताइए, अयादिन का मतलब होता है हाथ, तो हाथ का, अयादिन का हकीकी माना क्या हो गया बताएं? अयादिन का हकीकी माना क्या हुआ? एक तरफ याद रखिए, हाथ, हैंड, ठीक है, हाथ याद रखिए, हकीकी माना क्या हुआ? हाथ, ओके। लेकिन इसका मजाजी माना क्या है? मजाजी माना क्या है? मजाजी माना है, एक मिनट मुझे यहाँ से वो लेने दीजिए, जी, मजाजी माना इसका है एहसान, ठीक है, मजाजी माना है एहसान, ओके। हकीकी माना हो गया हाथ, और मजाजी माना हो गया एहसान, ठीक ना। अब मुझे ये बताइए कि हकीकी माना तो हाथ है, मजाजी माना है एहसान, तो इन दोनों में, हकीकी और मजाजी माना में क्या ताल्लुक है? एहसान का और हाथ का क्या ताल्लुक है? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो उसका जवाब होगा कि ताल्लुक है सबबियत का। वजह क्या है? जब इंसान कोई एहसान करता है तो हाथ से एहसान करता है। जब इंसान किसी को कोई नेमत देता है, एहसान कैसे करता है? पैसा दे करके, हाँ, ओहदा दे करके, जो कुछ भी दे करके। तो इंसान पैसा दे करके जो एहसान करता है वो हाथ से करता है। तो हकीकी माना हाथ और मजाजी माना एहसान, तो दोनों के अंदर अलाका, ताल्लुक किसका हुआ बताएं? सबबियत का हुआ कि नहीं? सबब का। क्लियर हो पाया? ओके। अब देखें मजाज मुरसल किसको बोलते हैं। देखें मजाज मुरसल बोलते हैं ये कि एक वर्ड हकीकी माना में ना इस्तेमाल हो करके किसी मजाजी माना में इस्तेमाल हो, ठीक है, हकीकी माना में ना इस्तेमाल होकर के मजाजी माना में इस्तेमाल हो। तारीफ देखिए, जैसे अयादीन मीन्स होता हाथ, यहाँ हकीकी माना में इस्तेमाल ना होकर के मजाजी माना फजलुन, नेमतुन, इसके माने इस्तेमाल हुआ। खुद से ज्वाइन नहीं हो रहा है, खुद से ज्वाइन हो रहा है भाई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैसेज कर रहे हैं खुद से ज्वाइन नहीं हो रहा है। खुद से ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छा रुक के मैं देख लेता हूँ एक बार और। अच्छा, ज्वाइन करें अब, हो तो गए ज्वाइन, चलें। हाँ, तो मजाज मुरसल की तारीफ समझ में आई? बताएं, मजाज मुरसल की तारीफ समझ में आई? ओके। अब जब तारीफ समझ में आ गई तो एक चीज़ और आप ऐड कर लें कि मजाज मुरसल में एक होता है हकीकी माना, एक होता है मजाजी माना, ठीक है, मजाजी माना। तो हकीकी माना और मजाजी माना में जो ताल्लुक़ होता है, ये ताल्लुक़ मुशाबहत का नहीं, कई चीज़ों का ताल्लुक़ होता है।
उनमें से एक है सबबियत का, ठीक है, सबबियत का, और दूसरा ताल्लुक है मुसब्बियत का। अब देखें आगे एग्जांपल देखें, अब आराम से समझता आ जाएगा। वयुन वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा, क्या अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसमान से उतारता है बारिश। तो यहाँ पे रिज़्क़न जो है मतरन के, रिज़्क़न मतलब होता है रोज़ी, ठीक है, अता बख्शिश, लेकिन रिज़्क़न हकीकी माना में यूज़ ना होकर के मतरन के माना में यूज़ हुआ है। तो ये अलमजाजुल मुरसल हुआ कि नहीं हुआ, बताएं, हुआ? ओके। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि हकीकी माना रिज़्क़न का हुआ अता, रोज़ी रोटी, ये क्या बोलते हैं, खाना, खाना, गेहूँ, दाल चावल, रिज़्क़न का, और इसका मजाजी माना है मतरन बारिश, ठीक है। तो अब इन दोनों में सबबियत, इन दोनों में ताल्लुक क्या है हकीकी और मजाजी माना में, तो ताल्लुक है यहाँ पे मुसब्बबियत का। मुसब्बबियत का मतलब ये हुआ कि मतरन की वजह से ही, बारिश की वजह से ही हमें रिज़्क़ मिलती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो खेत में धान होता है, धान होता है तो उसके बाद चावल होता है, चावल से हम फिर भात खाते हैं, चावल खाते हैं। तो यहाँ रिज़्क़न और मतरन हकीकी और मजाजी माना में जो ताल्लुक़ है वो मुसब्बबियत का है। क्लियर हुआ ये, बताएं। आगे देखें, आगे शेर है, कम बाअसनल जैश जर्रारन व अरसलनल उयूना, कितने ही हमने ज़बरदस्त लश्करों को भेजा, व अरसलनल उयूना, और हमने मुसब्बबियत, यानी कि बारिश की वजह से हमें रोज़ी मिलती है, तो ये मुसब्बबियत का ताल्लुक हुआ। बारिश जो है ना, हाँ ठीक है, आगे देखें, क्लियर हुआ। कम बाअसनल जैश जर्रारन व अरसलनल उयूना, कितने ही हमने लश्कर जर्रार को भेजा, बहुत ज़्यादा लश्कर को भेजा, वो अरसलनल उयूना, और हमने जासूसों को भेजा। अब देखें, आयनुन की जमा उयून, इसका हकीकी माना है आँख, लेकिन यहाँ हकीकी माना में यूज़ ना होकर के इस्तेमाल हुआ है मजाजी माना में, जासूस के माने में, ठीक है, किसके माने में, जासूस के माने में, ठीक है। तो ये हो गया मजाज मुरसल, इसी को बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे मजाज मुरसल में हकीकी माना और मजाजी माना में ताल्लुक़ अलाक़ा जो है किसका है, कौन सा अलाक़ा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अलाक़ा है जुज़इयत का। कैसे कि ऐन का मतलब होता है आँख, लेकिन यहाँ मुराद है जासूस। तो आँख जो है जासूस का एक हिस्सा होता है ना, स्पाई का एक हिस्सा होता है, तो ये है जुज़इयत यहाँ पे ताल्लुक। क्लियर हुआ। सबको क्लियर हुआ। आगे देखें, वक़ाल तआला अला नूह अला लिसान नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, कि जब जब भी हमने उन लोगों को दावत दिया ताकि आप उनको बख्श दें, तो उन लोगों ने अपनी उंगलियां अपने कान में डाल लिया, ठीक है, उंगलियां कान में डाल लिया। अब यहाँ पे बताएं, इस्बा जमा असाबिया, इसका हकीकी माना है उंगली। तो उंगली कितना बड़ा होता है, तो उंगली जो है हमारे हाथ में देख रहे हैं कितना बड़ा होता है, पूरी उंगली होती, इतनी लंबी चौड़ी। तो कान में तो पूरी उंगली तो नहीं डाल सकते हैं ना, कान में डालते हैं तो उंगली का पोर डालते हैं, अतराफुल असाबिया, तरफुन जमा पोर, किनारा, उंगली का किनारा डालते हैं। तो यहाँ पे जो है ये असाबे जो है ये मजाज मुरसल है। क्यों? वजह यह है कि असाबे बोल के असाबे से मुराद है अतराफुल असाबे, यानी कि उंगलियों का पोर, ठीक है। तो अब बताएं, यहाँ पे
حقیقی معنی اور مجازی معنی میں حقیقی معنی ہو گیا انگلی، پوری انگلی، اور مجازی معنی ہو گیا انگلی کا پور، یعنی کہ کنارہ جو ہوتا ہے انگلی کا، ایک کنارہ۔ تو حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کیا کون سا تعلق ہے؟ آپشن دے رہا ہوں کلیت کا، کلیت کا، کیونکہ اصابع ہو گیا کل، تو کنارہ جو ہوتا ہے وہ تو کل ہی کا ایک ہے، ایک جز ہے کل ہی کا، تو کلیت کا تعلق ہے۔ آگے دیکھیں وقال تعالی وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم جو ہے ان کے مال دے دو۔ جی ہوں ہاں جی جی ہاں، تو وہی تو بول رہا ہوں، کل بول کر کے جز مراد لیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس میں جو تعلق ہے کلیت کا ہے، اور عین میں جز بول کر کے کل مراد لیا گیا، اسی وجہ اس میں تعلق ہے جزیت کا۔ آگے دیکھیں وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ تو اس میں جو ہے یتیموں کو ان کے مال دے دو، تو یتیم کس کو بولتے ہیں؟ یتیم بولتے ہیں وہ کہ جو بچہ کے سن رشد کو، یعنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، مر گئے ہیں ماں باپ، تو ان کو بولتے ہیں یتیم۔ اب اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں یتیم کو مال دے دو، کیا یہ مطلب عقل اور منطق کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو یتیم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو مال دے دو؟ وہ تو اڑا پڑا کر کے چاکلیٹ کھانے میں ختم کر دے گا، 5 روپے کی چاکلیٹ 1000 میں لے لے گا وہ۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یتیم کا مطلب ہے کہ اذا اذا بلغوا سن الرشد، کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، یعنی کہ اس یتیم کا یہاں یتیم کا تو حقیقی معنی وہی ہوا کہ چھوٹے عمر کا بچہ جن کے ماں باپ مر گئے ہو، لیکن اس کا مجازی معنی ہے البالغین سن الرشدی، البالغین سن الرشدی، کی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ مجازی معنی، حقیقی معنی یتیم اور مجازی معنی البالغین سن الرشدی، ان دونوں میں تعلق جو ہے کس کا تعلق ہے؟ بیعتباری ما کانا کا یہاں پہ یہ ہے، مطلب یہ کہ ہاں بیعتباری ما کانا کا ہے، یعنی کہ پہلے والے کا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں وَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، کہ بے شک اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، يُضِلُّ عِبَادَكَ، وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور وہ جنم نہیں دیں گے مگر صرف فاسق و فاجر اور بہت زیادہ کفر کرنے والوں کو۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی زبانی وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو وہ فاسق و فاجر ہی جنم دیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، لیکن جبکہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب یہ کہ وہ بچہ جو ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کوئی ماحول نہ ملے، تو وہ یہ جانے گا، وہ اس پر ایمان لائے گا کہ دنیا میں ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، اس طرح سے آتا ہے کہ ان کے باپ جو ہے ان کو یہودی یا مجوسی یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول کی وجہ سے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کہنے والا ہے اللہ فاجر کفارہ۔ تو پھر ہاں، تو اس میں بتائیں ہاں، اس میں جو ہے سبب اس میں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کیا وہ ہے؟ بیعتباری ما یکون، بیعتباری ما یکون۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، فَلْيَدْعُ نَادِیَ، ان کو بلانے دو اپنی محفل کو، اور سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، ہم بھی بلاتے ہیں اور ان کو،
क्या बोलते हैं, जो पहरेदारी करने वाले हैं। तो इसमें ये बताएं कि नादिया, प्लीज कौन है म्यूट कर लें या मैं करूं? किसकी तरफ से घरघराहट हो रही है? म्यूट कर लीजिए प्लीज, टाइम ये हो रहा है। किसका? फलयदउ नादिया, फलयदउ नादिया, दा यदउ से है फलयदउ, तो दा यदउ, और नादिन का मतलब होता है मजलिस, ठीक है। नादिन का मतलब मजलिस, जैसे बोलते हैं वो अन्नादी अल अरबी, तो अरबी मजलिस। तो वो लोग अपनी मजलिस को बुला लें, अपनी मजलिस को बुला लें। तो लफ्ज़ी तर्जुमात ये होगा अपनी मजलिस को बुला लें, लेकिन यहाँ मुराद क्या है? ये हकीकी हकीकी माना तो मजलिस है, लेकिन यहाँ मुराद है वो क्या बोलते हैं, अहलुल मजलिसी, अहलुल नादी, यानी कि जो मजलिस में रहने वाले हैं, ठीक ना। तो वो लोग अपने मजलिस को बुला लें, मतलब ये कि अपने हम नवाओं को बुला लें। सनद और ज़बानिया, और हम भी बुलाते हैं जहन्नम के उनको पहरेदारी करने वाले फरिश्तों को। सनद और ज़बानिया, हम भी बुलाते हैं, हम भी बुलाएंगे जहन्नम के पहरेदारी करने वाले फरिश्तों को। तो इसमें ये देखें जी, जी दरोगा, जी बोल सकते हैं दरोगा, पहरेदार। तो इसमें देखें फलयदउ नादिया, तो नादी का जो हकीकी माना है वो है मजलिस, लेकिन यहाँ पे मुराद है, इस्तेमाल हुआ है मजाजी माना। वो मजाजी माना क्या है? अहलुन नादी, जो मजलिस में रहने वाले लोग हैं। तो इसमें बताएं हकीकी माना नादी मजलिस और मजाजी माना अहलुन नादी, तो दोनों में ताल्लुक किसका है? किसका? महल्लिया का, जी महल्लिया का। एक और है, यहाँ चूंकि महल बोल करके इन्नल अबरार लफ़ी नईम, के जो मुत्तकी लोग हैं वो आराम में रहेंगे। नईम का मतलब होता है राहत, ठीक है। नईम का मतलब होता है राहत, तो राहत जो है, लेकिन यहाँ मुराद है यहाँ से जन्नत, ठीक है, राहत की जगह। तो ये नईम क्या हो गया? ये मजाज मुरसल हो गया, क्योंकि नईम का मतलब है राहत, जो उसका लफ्ज़ी माना है, हकीकी माना, लेकिन इसका मजाजी माना है मकानुन नईम, यानी कि जन्नत, जो रहने की जगह है, राहत की जो जगह है। तो इसमें बताएं नईम जो राहत के माना में है, हकीकी माना में, और उसका मजाजी माना है मकानुन नईम, यानी कि अलजन्ना। तो दोनों में क्या है वो ताल्लुक? हालिया। तो चलें अब देखें मजाज मुरसल की तारीफ देख लें। मजाज मुरसल बोलेंगे उस कलीमे को जो कि अपने असली माना के अलावा किसी मजाजी माना में इस्तेमाल हुआ हो, लिअलाक़तिन गैरिल मुशाबहती, ऐसे ताल्लुक़ की वजह से जो कि जिसके अंदर जो मुशाबहत के अलावा हो, यानी कि मजाज हकीकी माना और मजाजी माना में जो ताल्लुक़ हो, मुशाबहत ना हो, किसी और चीज़ों का हो। वो कौन कौन से? वो ये देखें, असबबिया, मुसब्बिया, जुज़इया, कुल्लिया, एतबार माकान, एतबार में कुन, महलिया, हालिया। और दूसरे माना में जो इस्तेमाल हुआ हो हकीकी माना के अलावा मजाजी माना में, उसका एक रीज़न हो, यानी उसके लिए करीना पाया जाता हो, वो करीना बता रहा हो कि जनाब आप यहाँ इसको असली माना में यूज़ नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका क्वेश्चन एक एग्जांपल वगैरह दे के पूछ लेंगे किस कलमे में जो है मजाज मुरसल हुआ। दूसरी चीज़ ये कि ये भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मिन अलाक़ात अल मजाज मुरसल, मजाज मुरसल के अलाक़ात कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे ये, ठीक है। अब आगे देखें, आगे है किनाया, जी अलाक़ा देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं अलाक़ा, ठीक जी, 8 हैं, 8। और एक कौन सा है जी?
8 ही हैं आपने ये अलबलागतुल वाज़िहा से, अगर कोई और किसी और दूसरे बुक से पढ़े हों, अगर हों उसमें तो बताइए। ठीक है, देखें सबसे अच्छी बुक जो मानी जाती है बलागत की ना, वो असरारुल बलागा, दलाइलुल एजाज, उन सब के अलावा आज के ज़माने में ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, जो बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसका। अब देखें किनाया, किनाया बोलते किसको हैं कि इस्तिआरा में ज़रूरी ये है, इस्तिआरा बोलते हैं ये कि वहाँ पे कोई एक तरफ़ाई तशबीह महज़ूफ़ हुआ हो, समझ गए ना। इस्तिआरा भी यही है कि किसी दूसरे माना में इस्तेमाल हो, मजाजी माना में इस्तेमाल हुआ हो हकीकी माना के अलावा, लेकिन वहाँ पे इस्तिआरा बोलते हैं कि वहाँ पे कोई तरफ़ई तशबीह महज़ूफ़ हुआ हो, इस्तिआरा वो है। मजाज मुरसल ये है। अल मजाजुल लुग़वी की बात करें तो अल मजाजुल लुग़वी और मजाज मुरसल में फ़र्क ये है कि अल मजाजुल लुग़वी में जो अलाक़ा होता है वो मुशाबहत का भी होता है, दूसरी चीज़ों की भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मुशाबहत का होता है। लेकिन अल मजाजुल मुरसल में जो अलाक़ा होता है वो मुशाबहत का नहीं होता है। यही फ़र्क है तीनों में, और तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न सा है, बस बारीक बारीक सा फ़र्क है, उसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ इस्तिआरा और मजाज मुरसल में फ़र्क? ओके, अब चलते हैं हम लोग किनाया पढ़ते हैं। किनाया बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। चला, किनाया किसको बोलते हैं? किनाया ये है कि एक लफ्ज़ है, ठीक है, और उस लफ्ज़ का जो लाजमी माना निकल के आता है, यानी कि उस लफ्ज़ का एक तो हकीकी माना है, हाँ इसका मतलब ये हुआ, लेकिन जब हम देखें उसको कान घुमा करके, घुमा फिरा करके देखें तो उसका जो लाजमी माना हो वो मुराद हो, इसको बोलते हैं किनाया। ठीक है, और किनाया में होता ये है कि अ, उस माना को हम मुराद ले भी सकते हैं। और किनाया की जो होती है मकनी अनहु के एतबार से, मकनी का मतलब ये कि जिससे किनाया गया, किनाया किया गया हो, 3 किस्में होती है। वो ये कि कभी जो है मकनी अनहु सिफत होती है, कभी मौसूफ, कभी निस्बत। आगे देखें, एग्जाम्पल देखें, फिर क्लियर होगा सब कुछ। हो फलानु बईदतु महवा अलकुर्ती। देखिए पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। फलाना, फलाना में से कोई औरत, बईदा, बैदा मतलब होता है दूर, महवा, महवा में से क्या होता है, हवा, आ, यहवी आ, का मतलब होता है गिरना, तो महवा मतलब होता है गिरने की जगह। 1 मिनट रुकिएगा, तो 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। कौन चे नहीं भैया, कोनो ज़रूरी बात छुन तो बोलो, वरना बाद हम बात कब हम पढ़े आ रहा सर। हाँ हाँ, वो हमारे पास हम छः, वो पूरा लिस्ट। हाँ हाँ, भेजिए दे सुन। हाँ वो सब छः आयल हन, पैप आयल हन। ओ अच्छा ठीक है, मैं फ़ौरन भेजी दे सुन, पढ़ावे के बाद आधो घंटा बाद हमें भेजे सुन फ़ौरन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो देखें, फलान बैद तो महवा अल कुर्त, कुर्त, किर्त, किर्तुन, हाँ किर्त। किर्त में से क्या होता है, किर्त में से होता है बाली, महवा में से होता है गिरने की जगह। तो फलां जो है बाली के गिरने की जगह उसका बहुत दूर है। मतलब ये कि देखिए, अगर कोई लेडी है, कान में बाली लगाती है, ठीक है, और वो बाली जो है
اگر لمبی ہے، اگر بالی لمبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گردن لمبا ہے، تبھی وہ جو ہے لمبی بالی لگاتی ہے۔ جس کا گردن لمبا نہ ہو تو وہ چھوٹی بالی لگا لے گی، لٹکنے لگے گا، لیکن جس کا گردن لمبا ہو تو اس کو بڑی بالی لگانی پڑے گی۔ تو فلان و بعیدۃ محو القرط، اس کا تو لفظی معنی ہوا فلاں عورت ایسی ہے کہ اس کے بالی کے لٹکنے کی جگہ بہت دور ہے، لیکن اس کا لازمی معنی کیا ہوگا کہ فلان طویلۃ العنق، تو فلاں جو ہے، فلاں کی گردن جو ہے لمبی ہے۔ تو اسی کو بولتے ہیں کنایا، کہ کنایا بولتے ہیں کہ اس کا جو لازمی معنی ہو، جیسے فلان و بعیدۃ محو القرط کا لازمی معنی یہ نکلا، ہم لفظی ترجمہ تو کر لیں گے لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گا، لفظی ترجمہ کر لیں گے فلاں جو ہے وہ بالی کے لٹکانے کی جگہ جو ہے اس کی بہت دور ہے، یہ تو لفظی معنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو لازمی معنی نکل کے آتا ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم پہنچیں گے وہ یہی کہیں گے صاف ستھرا سمجھانے کے لیے کہ فلاں کی گردن لمبی ہے، اس سے وجہ اس کے بالی کے لٹکنے کی جگہ دور ہے۔ تو کنایہ بولتے ہیں یہ کہ ایک لفظ ہو اس کا لازمی معنی مراد ہو، تو اسی کو بولتے ہیں کنایہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب دیکھیں، اب یہ ہے کہ مکنی انہو جو ہوتا ہے، مکنی انہو یعنی کہ جس سے کنایہ کیا جاتا ہے، وہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی صفت، تو یہاں پہ صفت ہے کیونکہ طویلۃ العنق، لمبی گردن کا ہونا یہ صفت ہے۔ لمبی گردن کا ہونا صفت ہے کہ نہیں بتائیے؟ امرأتن بنے گا موصوف، طویلۃ العنق ہوگا صفت۔ آگے دیکھیں، قالت الخنساء فی اخیہا صخر، خنسا نے اپنے بھائی صخر کے بارے میں کہا ہے طویل النجادی رفیع العمادی کثیر الرمادی اذا ما شطا، اس میں بھی وہی ہے۔ دیکھیں اس میں بھی وہی سیم چیز ہے، بس سمجھ جائیے، بہت ایزی ہے۔ طویل النجادی وہ جو ہے، لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے، طویل النجاد، نجاد مطلب ہوتا ہے پرتلا، کئی بار اس کو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں آئی تھنک۔ پرتلا، پرتلا بولتے ہیں تلوار کے کور کو، تو وہ جو ہے اس کے تلوار کا کور بڑا لمبا ہے۔ رفیع العمادی، اور عماد من سے ہوتا ہے وہ کھوٹا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا کھوٹا بہت ہی لمبا ہے، بلند ہے۔ کثیر الرماد، رماد من سے ہوتا ہے وہ خاک، جس کو آگ کے جلانے کے بعد جو ہوتا ہے، راکھ، راکھ، کثیر الرمادی، اور وہ بہت زیادہ راکھ والا ہے، اذا ما شطا، جب ٹھنڈی آ جائے۔ تو یہ ہو گیا لفظی ترجمہ، لیکن اس کا جب ہم کنایہ کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا فلاں طویل النجاد، فلاں بہت ہی بہادر ہے، طویل النجاد بہت ہی بہادر ہے۔ رفیع علامات، اور بہت ہی اونچا منصب والا، اونچا مقام والا ہے معاشرے میں۔ کثیر الرماد، اور بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والا ہے، اذا ما شطا، جب بہت زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہوں۔ اب دیکھیں تو اس میں جو ہے طویل النجاد، رفیع العماد، کثیر الرماد، یہ جو ہے کنایہ ہے۔ کنایہ کیوں ہے؟ کنایہ اس وجہ سے کہ اس کا لازمی معنی مراد ہے۔ لازمی معنی کیسے مراد لیا گیا وہ دیکھ لیں۔ طویل النجاد، لفظی معنی تو یہ ہو گیا کہ اس کا پرتلا لمبا ہے، لمبے پرتلے والا ہے، لمبا تلوار کا کور والا ہے، لیکن اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جس کے تلوار کا کور لمبا ہو، مطلب یہ کہ وہ لمبا تڑنگا آدمی ہوگا۔ جو لمبا تڑنگا آدمی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہادر ہے، طاقتور ہے، تو اس وجہ سے طویل النجات کا لازمی معنی کیا ہوا کہ وہ طاقتور اور بہادر ہے۔ اور رفیع العماد، عماد میں سے ہوتا ہے پیلر، اب وہ پیلر اس کا بلند ہے، رفیع میں سے ہوتا بلند۔ اب جس کے بارے میں کہیں گے اس کا پیلر بلند ہے، تو مطلب یہ کہ جس طرح سے گھر کا پیلر بلند ہوتا ہے تو وہ گھر پورا نظر آتا ہے، ایک دم وہ گھر بھی لمبا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب سوسائٹی میں اس کا لازمی معنی یہ ہوا، یہ بھی شخصیت اس کی ایسی ہے، اس کی شخصیت پوری دور دور ہی سے نظر آتی ہے، مطلب یہ کہ بہت اونچی شخصیت والا ہے۔ رفیع العماد کا لازمی معنی ہوا۔ اور کثیر الرماد کا مطلب کیا ہوا؟ بہت زیادہ راکھ والا ہے۔ دیکھیں اذا ما شطا، جب ٹھنڈی کا موسم آیا، عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو اس وقت بہت زیادہ بھوک قحط سالی آ جاتی تھی، لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی، تو اب یہ ہوتا تھا یہ کہ یہ جو ہے
लकड़ी जमा करके लोगों को खूब खिलाया करते थे। जब लोगों को खूब खिलाएगा तो इसका मतलब है कि लकड़ी ज़्यादा जलेंगी, और जब लकड़ी ज़्यादा जलेंगी तो राग भी ज़्यादा होगा। तो कसीर रमात का लाजमी माना क्या निकला? वो बहुत ज़्यादा सखी है। तो इसी को बोलते हैं किनाया। अब इसमें देखा है कि किनाया की जो मकनी अनहु के अतबार से जो 3 किस्में थी। पहली किस्म थी सिफत। तो इसमें बताएं मकनी अनहु सिफत है कि नहीं? तवील नजात, लंबा पड़तला वाला होना सिफत है, रफ़ुल मा सिफत है। ओके, आगे देखें, वक़ाल आखर फ़ी फ़ज़्ल दारुल उलूम फ़ी इहयाई लुग़तिल अरब, कि किसी ने कहा है कि जो दारुल उलूम का एहसान है अरब की अरबी ज़बान को ज़िंदा करने के बारे में, उसमें कहा है वजदत फ़ीकी बिन्तु अदनान दारन ज़क्करतहा बदावतल अराबी। वजदत फ़ीकी, कि आप में, तुम में पाया है, बिन्तु अदनान अरबी ज़बान ने, दारन एक ऐसा घर, कि ज़क्करा था जिसने को उसे याद दिला दिया, बदावतल अराबी जो देहाती लोग थे उनकी बदवियाना खसलत का याद दिला दिया। तो लफ्ज़ी तर्जुमा दिया। अब ये देखें यहाँ पे है बिन्तु अदनान, इसका लफ्ज़ी माना क्या है कि अदनान की लड़की, लेकिन इसका लाजमी माना क्या निकल के आता है कि चूँकि अरबी ज़बान जो है अभी अरबी ज़बान को जो फ़रोग़ दिया है लास्ट में वो अदनानी लोगों ने, तो इसका लाजमी माना हुआ लुग़तुन अरबियतुन बित्नु अदनान का। तो इसी को बोलते हैं किनाया। तो इसमें ये बताएं कि जो किनाया के मकनी अनहु के अतबार से जो 3 किस्में हैं, एक किस्म है मौसूफ़ का। तो अब बताएं लुग़त जो है यहाँ पे मौसूफ़ बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे मकनी अनहु मौसूफ़ है कि नहीं, ये बताएं। जी, अब देखें, अद्दारिबीना बिकुल्ली अबयदा मिख़ज़मिन वत्ताइनीना मजामिअल अदगामी, वो मारते हैं हर, मिख़दम मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़, अबयज़ मतलब है धारदार, और उसके पहले सैफ महजूफ है, ये समझिए। वो मारते हैं बहुत ही तेज़ धारदार तलवार से। वत्ताइनीना, और वो नेज़ा मारते हैं मजामिअल अदगानी दिलों में। अब देखें यहाँ पे मजामे, मजमा अजमा मजामे मतलब होता है जमा होने की जगह। ज़गनुन जमा अज़गान होता है कीना। बताएं कीना जो होता है कहाँ होता है? दिल में होता है ना। जैसे हम लोग बोलते भी हैं कि दिल में वो कीना रखता है। तो मजामे अल अज़गान, तो कीना जमा होने की जगह। तो इसका कीना जमा होने की जगह जो है ये तो लफ्ज़ी माना हो गया, लेकिन इसका लाजमी माना है दिल। लाजमी माना क्या है? दिल। तो मजामे उल अज़गान क्या हो गया? किनाया हो गया। अब ये बताएं दिल जो है, दिल मकनी अनहु, ये क्या होगा? ये मौसूफ बनेगा या सिफत बनेगा? मौसूफ बनेगा। तो यहाँ पे मकनी अनहु क्या है? मौसूफ है। जी, अब आगे देखें, अलमजदु बैना सौबैका वलकरमु मिलउ बुरदैका। शराफत जो है आपके दोनों कपड़ों में है, ठीक है। वलकरमु मिलउ बुरदैक, और करामत, करम वाली सिफत जो है आपके दोनों चादरों में भरा है। ये हो गया लफ्जी माना। लेकिन इसका लाजमी माना किनाया क्या है? मतलब ये है कि शराफत आपके चादरों में नहीं, बल्कि आप ही शरीफ हैं, आप ही मजद वाले हैं। वलकरम मिले बरदे का, जो करम वाली सिफत है आपके चादरों में नहीं, बल्कि आप ही जो है करीम हैं। तो इसका लाजमी माना जो क्या निकला कि आप करीम हैं। मजद बैन सौबे का लाजमी माना निकला कि आप बहुत ही मजद शराफत वाले हैं, आपके कपड़े में। तो अब इसमें यह बताएं कि इसकी जो तीसरी किस्म है मकनी अनहु के हिसाब से कहना है कि वो है इसका क्या, निस्बत का। ठीक है, वो है निस्बत का। तो इसमें निस्बत है कि नहीं? वजह निस्बत इस वजह से है कि यहाँ पे मजद की निस्बत कर दी गई है उस कपड़े की तरफ जिससे कि जो वो हैं मकनी अनहु, उनका ताल्लुक है, निस्बत है।
मज़दर की निस्बत कपड़े की तरफ की गई जिससे मकनी अनहु का ताल्लुक है, तो यहाँ पे मकनी अनहु निस्बत है। तो चलें, किनाया समझ में आ गया होगा आई थिंक। किनाया, अब देखें, अल किनाया तो लफ्ज़ुन, किनाया ऐसा लफ्ज़ है उतलिका, जिसको लाया गया हो, वो उरीद बिही लाजिम माना, और उससे जो है उसका लाजमी माना मुराद हो, मा जवाज़ इरादती दालिकल माना, और साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि उस माने का इरादा जायज़ भी हो। तनक़सिमुल किनायतु बिअतबार अल-मकनी अन्हु सलासत अक़साम, किनाया जो है मकनी अन्हु के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं। फ़इन्नल मकनी अन्हु क़द यकूनु सिफ़त, क्योंकि मकनी अन्हु कभी सिफ़त भी होगा, क़द यकूनु मौसूफ़न, कभी मौसूफ़ होगा, क़द यकूनु निस्बतन, कभी निस्बत होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन एक तो वो सारे जो अशार हैं इसको ठीक से देख लीजिए। दूसरी चीज़ इसमें ये देखिए कि किनाया इला कम किस्मिन तनक़सिमुल किनाया बिअतबार अल-मकनी अन्हु, इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि सिफ़त, मौसूफ़, निस्बत। आगे देखें, आगे जो है, जो कुछ बाकी रह गए थे ना तशबीह उशबीह में, मेन चीज़ तो पढ़ लिए थे, तो मेरे जहन में आया कि नहीं, एक निगाह उस पर भी डाल लीजिए ताकि वो याद दहानी हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो इस वजह से मैंने वो जमा किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। तशबीह के हम लोग कई किस्में पढ़ चुके थे। एक होती है तशबीह तमसील। अब ये तशबीह तमसील जो है यहाँ पे, ये जो तशबीह तमसील की किस्म आई है, वो आई है वजह शिबा के एक मुफरद और गैर मुफरद होने के हिसाब से। तशबीह तमसील, तो तशबीह तमसील बोलते किसको हो वो समझ लें पहले। तशबीह तमसील, ये शेर देखें, वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूमी लियब्तली, बहुत सारी रातें ऐसी हैं, कमौजिल बहरी, वो जो है समंदर के मौज की तरह है। अब इसमें बताएं, रात को तशबीह दी गई है समंदर के मौज से, ठीक ना। अब आगे देखें, अरखा सुदूलहु, उसने अपने चादर तान दिए हैं, अलैया, हमारे ऊपर, बेअनवाइल हुमूमी, तरह तरह के गमों के चादर तान दिए हैं, लियब्तली, ताकि वो हमें आजमाए। अब इसमें बताएं, लैल हो गया आपका मुशब्बा, मौजुल बहर मुशब्बा भी, तो लैल को मुशब्बा भी से तशबीह दी गई है। वजह शिबा क्या है? वजह शिबा इसका यही है कि हौलनाकी, यानी कि अलहौलु, अलखौफु, ठीक है। वजह शिबा क्या निकल के आया? अरखा सुदूलहु अलैया अलहौलु वलखौफु। तो अब ये बताएं कि जब वजह शिबा अलहौलु वलखौफु जो निकल के आया वजह शिबा, यहाँ पे अरखा सुदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूम, यानी अनवाउल हुमूम, ये है वजह शिबा, ठीक है। वजह शिबा क्या है? अनवाउल हुमूम, कि रात जो है समंदर के मौज की तरह क्यों है? इस वजह से है कि अनवाउल हुमूम, हम में, गम में, डर में। तो हुमूम जो है ये वजह शिबा, ये क्या है? मुफरद है। तो जब वजह शिबा मुफरद हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तशबीह गैर तमसील। देखें, तशबीह गैर तमसील इज़ा लम यकुन वजह शिबा कदालिक, यानी कि जब वजह शिबा मुफरद हो तो उसको बोलते हैं तशबीह गैर तमसील। तो तशबीह गैर तमसील का सीधी सी तारीफ आप याद रखें कि जब वजह शिबा मुफरद हो तो उसको बोलते हैं तशबीह गैर तमसील। अब तशबीह तमसील किसको बोलते हैं वो देखें। अलमाउ यफसिलु बैन रौज़ ज़हरी फ़िश्शत्तैनी फसलन कबिसाती वशीन जर्रदत ऐदिल क़ुयूनी अलैहि नस्ला, फसला नस्ला। तर्जुमा देख लें, अलमाउ, पानी, यफसिलु बैन रौज़ ज़हरी, रौज़ ज़हरी, फूल के उसमें बाग के बीच पानी दो टुकड़ों में करता है, फिश शत्तई, दो टुकड़ों में करता है। मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो फूल का बाग है ना, तो उसमें पानी चलता है, नहर बहता है, उस नहर की वजह से उसके उस बागीचे के, उस हदीक़ा के दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब यह है कि दो साइड हो जाते हैं। इस शेर का मतलब ये हुआ, ठीक है। कबिसाती वशीन, और ये कैसे है? कबिसाती वशीन, उस
वश्युन का मतलब क्या होता है वो देख ले। वश्युन का मतलब होता है अथियाबुल मनकूशा, यानी कि वो कपड़ा जो नक्शो निगार वाला हो। कबिसाती वशिन, उस बिस्तर के की तरह जो नक्श निगार वाला हो। जर्रदत ऐदिल क़ुयून अलैहि नस्लन, कि जिस पर कैन जमा क़ुयून, क़ुयून का मतलब है यहाँ पे जो कि असलहा ढालता हो, ठीक है। जर्रदत ऐदिल क़ुयून अलैहि नस्लन, कि जिस पे कि असलहा ढालने वालों के हाथों ने उस पे खाली कर दिया हो, नस्लन तलवार की नेज़ा उस पे चलाया हो। अब ये देखें इस शेर का दूसरे वाले का मतलब क्या हुआ। दूसरे वाले का मतलब ये हुआ कि एक बिस्तर है, ठीक है, एक बिस्तर है और उस बिस्तर पे उस बिस्तर को जो है, और वो बिस्तर बहुत ही नक्शो निगार वाला है, ठीक है, वो बिस्तर बहुत ही नक्शो निगार वाला है, उसमें चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन उस बिस्तर के दो टुकड़े कर दिए गए हों, ठीक है, उस बिस्तर के दो टुकड़े कर दिए गए हों। अब इसमें ये बताएं कि पानी को वो नहर जो नहर वो बागीचा जो बागीचा के इसमें हो, उस बागीचे में एक नहर हो और वो नहर जो है दो टुकड़ों में बागीचे को कर दिया गया है, तो ये हो गया मुशब्बा, ठीक है। और एक मिनट, इसको जो है तशबीह दी गई है किससे? तशबीह दी गई है उस बिस्तर से जिस बिस्तर के दो टुकड़े हों। तो इसमें वजह शिबा क्या है? वजह शिबा इसमें वजह शिबा इसमें यह है कि कई चीज़ें हैं। वजह शिबा एक तो ये है कि जिस तरह से पानी होता है, पानी के दोनों उसमें किनारों को नहर ने वो कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ऐसे ही बिस्तर है। तो ये बिस्तर भी बहुत खूबसूरत है उस बागीचे की तरह, लेकिन इस बिस्तर को भी दो टुकड़ों में कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो वजह शिबा है वो कोई एक नहीं है, वजह शिबा कई चीज़ों से मिलके बना है, तो इसी को बोलते हैं तशबीह तमसील। ये देखें, युसम्मा अत-तशबीह तमसीलन, तशबीह को तशबीह तमसील वो होता है इदा कान वजह शिबाही, जबकि वजह शिबा सूरतन मुंतज़अतन मिन मुतअद्दिदिन, वजह शिबा कोई एक ना हो बल्कि कई चीज़ों से मिलके बना हो वजह शिबा, तो उसको बोलते हैं तशबीह तमसील। पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताएं। जी सर। अब ये देखें, एक होता है तशबीह ज़िम्नी, ठीक है, तशबीह ज़िम्नी किसको बोलते हैं वो देख लें। एक देखें, एक तशबीह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बताएं तशबीह की जो असल सूरत है वो क्या होता है, क्या क्या उसके अरकान है तशबीह के, बताएं। जी हाँ, तशबीह का जो ढांचा है, तशबीह का जो ढांचा है वो ढांचा क्या है? उसमें एक होता है मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा बिही होता है, अदातुत तशबीह होता है, वजह शिबा होता है, ये सब तशबीह का ढांचा है। लेकिन एक होता है तशबीह ज़िम्नी। ज़िम्न का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी, मतलब ज़िम्नी तौर पर। तो तशबीह ज़िम्नी का मतलब होता है कि उसमें तशबीह का जो असल ढांचा है ना, वो ढांचा ना पाया जाए, बल्कि एक ज़िम्नन हम उसमें मान लेते हैं, हाँ इसमें तशबीह है। देखें वो, ये देखें, ला तुनकिरी अतलल करीमी मिनल ग़िना, ये शेर देखें। फस्सैलु हर्बुन लिल मकानिल आली, फस्सैलु हर्बुन लिल मकानिल आली। तर्जुमा देखें, ला तुनकिरी, ए औरत तुम, अतल में से क्या होता है पहले ये देखें, अतल में से होता है खुलून यानी खाली होना। ए औरत तुम बुरा मत जानो, करीम इंसान का मालदारी से और पैसों से खाली होने को तुम ऐब मत समझो, उनको बुरा मत जानो। क्यों? वजह यह है कि फस्सैल हरबुन लिल मकानिल आली, जो सैलाब होता है, सैलाब जो होता है वो एक जंग होता है लिल मकानिल आली, बुलंद जगहों के लिए। देखें इसमें क्या है, इसमें यह है जैसे सैलाब आता है, सैलाब आने की वजह से जो जो निचली ज़मीनें होती हैं, तो उसमें क्या है, एकदम से सैलाब का पानी एकदम बहता चला जाता है। लेकिन जो ऊंची ऊंची जगह हैं,
पहाड़ों के टीले हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, टीले हैं, ऊंची ऊंची जगह हैं, तो उसमें क्या है, उसमें जो सैलाब होता है उस तक नहीं जा सकता है, वो ऊंची जगह रोक लेता है। तो ऐसे ही जिस तरह से कि ऊंची जगहें सैलाब के लिए एक वो जंग होता है, उसको रोक लेता है, तो ऐसे ही जो मालदार, जो करीम इंसान होता है वो उससे खाली होता है, मालदारी से खाली होता है। तो यहाँ पे तशबीह को अगर देखें उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमें मुशब्बा मुशब्बा भी, अदात तशबीह वगैरह नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम ज़िम्नी तौर पर मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे तशबीह हुई है कि एक ऊंची जगह है, उस ऊंची जगह में जिस तरह से सैलाब टकरा करके नीचे उतर जाता है, इसी से तशबीह दी गई है उस इंसान को जो कि मालदारी से खाली हो। तो जो कि मालदारी से खाली हो, तो मालदारी से खाली ऐसे ही है जैसे कि ऊंची जगह जो है सैलाब के पानी से खाली होता है। तो ये हमको ज़िम्नी तौर पर हम समझ गए कि इसको, इसमें तशबीह है, तो इसी को बोलते हैं तशबीह ज़िम्नी। ये देखें तर्जुमा, अतशबीह ज़िम्नी, तशबीह ज़िम्नी, तशबीहुन वो तशबीह है ला युज़अ फ़ीहिल मुशब्बा वल मुशब्बा बिही फ़ी सूरत मिन सूवरि तशबीहिल मारूफ़ा, जिसमें मुशब्बा मुशब्बा बिही को नहीं रखा गया हो तशबीह के जो मारूफ तरीक़े हैं उस तरीक़े में, बल युलमहान फ़ी तरकीबी, बल्कि तरकीब में उस तरफ इशारा कर दिया गया हो कि हाँ यहाँ पे तशबीह है। वहाद नौ यूता बिही, और इस तरह की तशबीह लाई जाती है इस वजह से लियुफीदा अन्नल हुक्म अल्लज़ी उसनिदा इलल मुशब्बा मुमकिन हो, ताकि वो ये बताए कि वो हुक्म जो मुशब्बा की तरफ किया गया हो वो मुमकिन है। तो अतशबीह ज़िम्नी समझ में आया, बताएं। चलें, एक होता है अतशबीहुल मक़लूब। तशबीह मक़लूब कैसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? तशबीह मक़लूब का सीधा सा मतलब ये है कि उल्टा, उल्टा का मतलब ये हुआ कि मुशब्बा को हम मुशब्बा भी बना दें, मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल ये समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई महबूबा है, ठीक है, तो आप ये कह दें बहुत खूबसूरत है, तो आप ये कह दें कि चांद जो है मेरे महबूबा की तरह है, चांद मेरे महबूबा की तरह है। तो ये मक़लूब हो गया, क्योंकि आपने जो महबूबा थी उसको मुशब्बा होना चाहिए था, चांद को मुशब्बा भी होना चाहिए थे, लेकिन आपने महबूबा को मुशब्बा भी बना दिया, चांद को मुशब्बा बना दिया। तो इसी को बोलते हैं तशबीह मक़लूब। वो देखें, जैसे ये देखें, वबदा सबाहु कअन्न गुर्रतहु, सुबह ज़ाहिर हुआ इस तरह से कि उसकी चमक जो है, वजहुल खलीफति हिना युम्तदहु, उसकी चमक, उसकी रोशनी, सुबह की रोशनी खलीफा का चेहरा है जबकि उसकी तारीफ़ की जाए, यानी कि खलीफा की जब तारीफ़ की जाए, उसका चेहरा जिस तरह से चमकता है, तो उसी तरह सुबह की रोशनी चमक रही है। तो यहाँ पे मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दिया गया। कैसे? वजहुल खलीफा को मुशब्बा होना चाहिए, लेकिन इसको मुशब्बा भी बना दिया गया। गुर्रतहु, चमक, यानी कि सुबह की चमक को होना चाहिए मुशब्बा भी, लेकिन इसको मुशब्बा बना दिया गया। तो इसी को बोलते हैं तशबीह मक़लूब। ये देखें, अतशबीहुल मक़लूब, तशबीह मक़लूब वो ये है कि हुआ जअलुल मुशब्बहि मुशब्बहन बिही, कि मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दिया जाए, बिद्दिआई अन्न वजह शबा फी अक़वा व अज़हर, इस दावे के साथ कि वजह शबा उसमें ज़्यादा है। क्लियर हुआ सबको? बताएं। अब देखें, इस्तिआरा की जो है और भी किस्में हैं, इस्तिआरा मुरश्शहा, मुतलक़ा, और ये है मुजर्रदा। तो चलिए हम लोग कल पढ़ेंगे।